कलयुग का अंत कब होगा और कैसे होगा, इसकी कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। लेकिन ब्रह्म व वर्त पुराण में कलयुग के अंत में व्यक्ति की उम्र बहुत ही कम हो जाएगी। स्त्री और पुरुष दोनों ही रोगी और थोड़े उम्र वाले होंगे। 16 वर्ष की आयु में ही लोगों के बाल पक जाएंगे। 20 वर्ष की आयु में ही लोग वृद्ध हो जाएंगे। युवा अवस्था बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, तो आइए जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होगा। हिंदू धर्म में ब्रह्मा और विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में ऐसी कई परिस्थितियां लिखी हुई हैं जिनसे पता चल जाएगा कि सृष्टि अपने अंत के करीब है। तो आइए आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा तो सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। नंबर 1, कलयुग ऐसा चिन्ह है जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने के बाद दुनिया का नाश हो जाता है। नंबर 2, धर्म कर्म का तराजू। इसके अनुसार हर युग में धर्म कर्म की पवित्रता खत्म हो जाती है। ब्रह्मा और विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनता है। नंबर 3, पवित्र त्रिदेव की तस्वीर। हिंदू धर्म के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई हैं, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि को शुरू और भगवान शिव सृष्टि के खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। नंबर 4, पुराण। ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर गरुड़ पुराण में कर्म और उसके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है। लेकिन यह भविष्यवाणियां सुनकर शायद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। नंबर 5, कलयुग समय चक्र। बताया जाता है कि कलयुग सबसे आखिरी युग है, इसीलिए हमें अपने सभी कर्मों के फल इसी युग में भुगतने पड़ेंगे। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो रही होंगी। बिन मौसम बरसात होगी, आंधी तूफान, जल संकट, ये सब इनका संकेत भी है। नंबर 6, जीवन काल छोटा होगा। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग का अंत नजदीक आएगा वैसे वैसे मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच सिकुड़ जाएगा। नंबर 7, कल्कि का अवतार होगा। ब्रह्म और विष्णु पुराण में ये भी बताया गया है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब सृष्टि नफरत और भयंकर कृत्यों में लिप्त हो जाएगी। हर तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। नंबर 8, भावनाएं मर जाएंगी। जब पृथ्वी विनाश के करीब होगी तब हर जगह का पानी रहस्यमय तरह से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी भी मनुष्य के अंदर दया की भावना नहीं होगी। माँ बाप, भाई बहन, किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं होगी। नंबर 9, पैसों का मोह बढ़ जाएगा। लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि उनके लिए वो किसी भी हद तक चले जाएंगे। ना किसी का कोई बाप होगा और ना ही बेटा। हर जगह अपराध ही अपराध होगा। लोग पैसों के लिए किसी का भी खून करने के लिए तैयार हो जाएंगे। नंबर 10, गंगा उल्टी बहेगी। कलयुग के 5000 साल बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी को छोड़कर बैकुंठ चले जाएंगे और पवित्र गंगा पूरी तरह से सूख जाएगी और 11 धरती बंजर हो जाएगी। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल लहराएगी और ना ही फूलों से धरती लहरा पाएगी। अनाज की कमी से लोग भूखे मरने लगेंगे
और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु निर्जीव हो जाएंगे। नंबर 12, मानवता नष्ट हो जाएगी। कलयुग के 20,000 वर्ष बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ बेटे एक दूसरे के विनाश का कारण बनेंगे। हर जगह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत के समय जितना ज्यादा अपराध होगा कि कुछ बचे कुचे लोगों के अंदर ही दया की भावना होगी। नंबर 13, सूर्य उगेंगे। कलयुग की आखिरी 5 साल में पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश होगी और कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी और इसके बाद 12 सूर्य एक साथ उगेंगे। वह तब तक चमकेंगे जब तक धरती का सारा पानी सोख न लेते। यह 12 सूर्य का मतलब है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान से किया जा सकता है। नंबर 14, स्त्रियां धनहीन पुरुषों का त्याग करेंगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्य में बहुत घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पुरुषों का त्याग कर देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही स्त्रियां अपना स्वामी मानेंगी। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध बनाएंगे। और 15, कलयुग में भयंकर युद्ध होंगे। कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयानक युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु बहुत ही कम हो जाएगी। यह भी कहा जाता है कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। पाप का बोलाबाला चारों ओर होगा। मनुष्य सात्विक जीवन की जगह तामसिक जीवन जीने में विश्वास करेगा। नंबर 16, अकंतवाद बढ़ेगा। अकंतवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत में जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कल के अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि वह 1000 हाथी से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और भगवान कल की धरती को आजाद करने के लिए केवल 3 दिन का समय लेंगे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।